फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट नारी में। कई बार ऐसा होता है हम मार्केट जाते हैं और किचन के कुछ टूल्स खरीद लाते हैं। कई बार ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं और कई बार यूजलेस हो जाते हैं। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। मैं आपको बहुत सारे टूल्स के बारे में बताऊंगी कि क्या हमें उपयोगी है और क्या नहीं। तो आइए देखते हैं। ये है नाइफ, कार्विंग नाइफ। तो कार्विंग नाइफ अगर आप परचेस करें कभी भी तो ऐसा नाइफ ही परचेस करना है आपको, ये जो अंदर टर्न हो रहा है, ना कि ऐसा। ये कंफर्टेबल नहीं होता। इसकी जो ब्लेड है वो हमें अंदर की तरफ चाहिए। और कार्विंग नाइफ को यूज करने के लिए हमेशा इसको पेन की तरह पकड़ा जाता है, ऐसे जैसे हम पेन पकड़ते हैं। और जैसे इसको इस तरह से, जैसे मान लीजिए गाजर का फ्लावर बनाना है, इस तरह से हम गाजर का फ्लावर या कोई भी अगर कुछ कार्विंग करते हैं इस तरह से, ये हम इस तरह से फ्लावर बना सकते हैं। तो ये है हमारी वेइंग स्केल। जब हम केक बनाते हैं या इस टाइप की कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें इस तरह की वेइंग स्केल की ज़रूरत होती है। और ये भी होती है, मुझे इस वेट मशीन से ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। और इसमें जैसे हमें कोई बाउल में रख के कुछ तोलना है, अब जैसे मान लीजिए बाउल रख दिया हमने, अभी 112 आ रहा है, अगर हमें इसको माइनस करना हो तो उन चीज़ों से हमें परेशानी होती है। तो उससे अच्छा है हम ऑन करने से पहले ही अपना ये बर्तन यहाँ रख देंगे। अब इसे ऑन करेंगे तो ये 0 पे आएगा। अब हमें इसमें आराम से चीज़ें तोल सकते हैं। पर ग्राम 1-1 ग्राम का अच्छे से ये वेट आ जाता है, तो केक वगैरह हमारे परफेक्ट बनते हैं इससे। तो यहाँ हमारे पास है ये कटर, इसको मूंगफली कटर भी कहते हैं, या इसमें आप अदरक मिर्ची यहाँ डाल दीजिए और इस तरह से बस इसको आप घुमाकर चला लीजिए तो यहाँ स्टोर हो जाता है। बहुत अच्छे से क्रश हो जाती है अदरक, लहसुन, मिर्च जो भी आपको करना हो। तो मुझे पर्सनली ये आइटम बहुत पसंद है। इसी तरह से ये एक स्लाइसर है, तो इसमें आप सलाद तो स्लाइस कर ही सकते हैं, पर इसका सबसे अच्छा जो मुझे यूज लगता है वो ये कि इसमें ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे से स्लाइस होता है। जैसे हम भीगे हुए बादाम या नॉर्मली बादाम, काजू, किसी चीज को स्लाइस करना चाहें तो ये जो स्लाइसर है ये, इसे हम यहाँ ऐसे इसमें डाल देते हैं। और इसकी विशेषता है कि नीचे बस यहाँ आके रुक जाता है, इससे नीचे नहीं आता। तो इसको यहाँ हम डाल देंगे। यहाँ हमें डालनी है बादाम या कोई भी चीज जिसकी हमको स्लाइस करनी है, और इससे हम करेंगे प्रेस और इस तरह से ऐसे बादाम वगैरह क्रश कर लेंगे तो बहुत अच्छा बादाम स्लाइस हो जाता है। और साथ ही हम इसमें कोई चीज़ स्टोर भी कर सकते हैं। ये डिब्बी सॉर्ट ऑफ दी है, अगर कोई चीज़ बच जाती है हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से ये स्लाइसर ड्राई फ्रूट्स के लिए मुझे बहुत यूजफुल लगा। सैलेड वगैरह के लिए तो हमारे पास कई सारे और स्लाइसर्स होते हैं, पर ये ड्राई फ्रूट्स के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें यहाँ ये रोटेटर दिया है, इसको रोटेट करके हम इसको बारीक मोटा जैसा चाहे कर सकते हैं। और इसमें हमारा ड्राई फ्रूट पूरा स्लाइस होकर स्टोर हो जाता है। तो ये है रस्सी वाला चॉपर। तो यहाँ हमें सब्जियां या गाजर, टमाटर जो भी हम चाहें छोटे छोटे पीस करके डालना होता है और इसको रख के रस्सी खींचना होता है। पर मुझे ये कम कंफर्टेबल लगता है क्योंकि इसकी ये जो ब्लेड है ये तिरछी हो जाती है, हमें बार बार फिक्स करना पड़ता है। इससे अच्छा इलेक्ट्रिक चॉपर होता है जो बहुत इजीली काम करता है और बहुत कंफर्टेबली हम उसमें सब्जियां चॉप कर पाते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है, कई बार ये रस्सी फंस जाती है, तो मुझे ये प्रोडक्ट उतना कंफर्टेबल नहीं लगता। और इसी के साथ जैसे ये प्रोडक्ट है, इसमें जैसे आप टमाटर के 2 पीस करके या खीरा है उसके 2 पीस करके रख दें और यहाँ से प्रेस कर दें तो बड़े आराम से ये कट जाता है छोटे छोटे पीसेस में, और कट के यहाँ स्टोर हो जाता है। और साथ ही इसके जो यहाँ सब्जियां फंस जाती हैं उसको भी क्लीन करने का तरीका दिया हुआ है। ये इसको आपको प्रेस करना है इस तरह से, तो यहाँ पर सारी सब्जियां हम साफ कर सकते हैं यहाँ से। तो और ये पूरा डिटैचेबल है, ये निकल जाता है। इस तरह से आप आराम से इसको वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के लिए बस यही इसको प्रेस करना है
और नल के नीचे ये लगा देंगे तो पूरा साफ हो जाता है। ये इसके कई सारे अटैचमेंट्स आते हैं, ये आप बदल सकते हैं इसको, पर मुझे इसका बस यही अटैचमेंट ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसी को फिक्स किया हुआ है। बाकी अटैचमेंट्स इतना यूज़ नहीं आते, पर ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी मुझे सलाद सैंडविच बनाना होता है या सब्जियां बारीक कट करनी होती है तो मैं बहुत फटाफट इसमें कट कर लेती हूँ। तो ये है पैनकेक मेकर। इसमें छोटे छोटे से आप उत्तपा या पैनकेक किसी भी तरह के बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं ये बन के। तो मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। पर इसका एक ड्रॉबैक भी है, ये क्योंकि इसकी तली कुछ इस तरह से है तो ये गैस पर टिकता नहीं है, ये ऐसे हिलता रहता है, मूव करता रहता है। उसके लिए ये स्टैंड जो हमें ओवन के साथ भी, मतलब जो बाटी का तंदूर आता है उसके साथ भी ये यूज करना होता है, तो मैं ये लगा देती हूँ गैस पे। ये यहाँ से इस तरह से लग जाता है और उसके ऊपर ये आराम से फिक्स हो जाता है। तो इसकी बस एक ही ड्रॉबैक है कि आपको इस तरह का ये स्टैंड परचेस करना होता है। उसी तरह से ये है अप्पा पैन, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसमें अप्पे बनाइए आप, यूजुअली हम रवे के बनाते हैं सब्जियां डालकर, पर तरह तरह के अप्पे बनने लगे हैं, ओट्स के भी बन जाते हैं, मूंग दाल के भी बन जाते हैं, या आजकल तो इसमें पिज्जाज भी बनाए जा रहे हैं, ब्रेड के कप पिज्जा जिसको कह रहे हैं। छोटी छोटी गोल ब्रेड कट करके इसमें रख देते हैं, इसी में चीज और सब्जियां पिज्जा सॉस डालकर इसके पिज्जा कप बना लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत कंफर्टेबल है। ये लोहे के भी आते हैं, नॉन स्टिक भी आते हैं, इसमें राउंड शेप भी आता है, जैसा आपको पसंद हो वैसा परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ है ये मेरे पास सैलेड का डोम। जैसे हम सैलेड कट करते हैं या तरह तरह की चटनियाँ वगैरह हमें डाइनिंग पे लगा के रखनी है, गेस्ट आए उससे पहले हमें लगता है कि इस तरह की प्रिपरेशन हो जाए, तो आप सलाद चटनी कुछ भी लगा दें और ये डोम से इसको कवर कर दें। और इस डोम के अलावा ये इस तरह से अम्ब्रेला भी आता है, ये अम्ब्रेला से भी कवर कर सकते हैं। ये अम्ब्रेला भी 1-2 साइजेस में आता है और इसे रखना भी आसान है। इसे हम इस तरह से खोल के रख सकते हैं। इसी तरह ये इस तरह से बास्केट भी आती है, पर ये उतनी सुंदर नहीं लगती कंपैरेटिवली इन डोम और इसके अम्ब्रेला के। और ये डोम भी मैं प्लेन लाई थी, फिर मैंने इसमें अपने हाथ से ही पेंटिंग कर ली थी। मेरे बेटे की बुक में से देखकर फ्रूट्स ड्रॉ करके मैंने इसको पेंट कर लिया था। तो जब भी गेस्ट आते हैं मैं डाइनिंग पे इसको कवर करके रख देती हूँ, या जैसे केक वगैरह बनाती हूँ इससे कवर करके रख देती हूँ, तो बड़ा सुंदर लगता है। तो मेरे हिसाब से इसमें से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए। तो ये है हमारी फ्लैट बॉटम की कढ़ाई। इसमें मैं मालपुआ बनाती हूँ या जलेबी, तो वो बहुत अच्छे बनते हैं बजाय राउंड कढ़ाई के। या जैसे हम दही बड़ा बनाते हैं तो वो इसी टाइप की कढ़ाई में बनाना चाहिए, तो अच्छे बनते हैं। और ये है बच्चों के लिए जैसे छोटा सा पैन, पर ये मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा क्योंकि इसका मटेरियल कुछ इतना अच्छा नहीं है, इसमें चिपक जाता है। शायद एग की आइटम्स इसमें अच्छी बन सकती है, पर चूंकि मैं एग यूज नहीं करती, मेरे किचन में एग नहीं आता, तो मुझे तो ये वेस्टेज लगा इसको खरीदना। ये है केक मोल्ड, ये सिलिकॉन का बना है, तो इसमें केक बिल्कुल चिपकता नहीं है। इसको आपको ग्रीस भी नहीं करना होता, ना कोई बेकिंग पेपर वगैरह इसमें बिछाने होते हैं। जो नॉर्मली हमारा एल्यूमिनियम का टिन होता है उसे हमें ग्रीसिंग करना होता है, या फिर उसमें कुछ बेकिंग पेपर वगैरह बिछाना होता है, वो सब का झंझट इसमें नहीं है। और बहुत अच्छा केक बनता है। ये OTG में, माइक्रोवेव में, सभी में चला जाता है। तो जब से मैंने इसको परचेज किया है मेरे सारे केक इसी में बन रहे हैं। बहुत अच्छा आइटम है ये हमारा चॉपिंग बोर्ड। तो इसकी ज़रूरत लेडी टू लेडी डिफर करती है। जिन्हें चॉपिंग बोर्ड पर रखकर काटने की आदत होती है उनके लिए तो ये बहुत कंफर्टेबल है, पर आप ध्यान जरूर रखें इस तरह का वुडन का ही ले। प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड यूज ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लास्टिक के पार्टिकल्स आपके खाने में आ सकते हैं कटी हुई सब्जियों में। तो हमेशा ध्यान रखें, कुछ इस तरह का ही परचेज करें। ये है स्टील के स्ट्रॉज, तो ये बच्चों के लिए बहुत काम की है। जैसे बच्चे प्लास्टिक की स्ट्रॉ से अगर कोई जूस वगैरह पीते हैं तो प्लास्टिक चूंकि नुकसान करता है, तो इस टाइप की चीज खरीद लेनी चाहिए। ये 4 के पैक में आती है, 2 ये वाली होती है स्ट्रॉ और 2 ये टर्न वाली।
और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके साथ आता है ये ब्रश, जो बड़े आराम से इसमें चला जाता है। तो हम इसकी पूरी क्लीनिंग कर सकते हैं इस तरह से डाल के। इसी तरह ये इसमें भी बड़े आराम से चला जाता है। तो क्लीनिंग पर्पस से ये ब्रश दिया है, ये आखिरी तक निकल जाता है, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो अगर छोटे बच्चे हैं और वो जूसेस वगैरह पीना पसंद करते हैं तो मैं कहूँगी इस तरह की चीज आपके पास होनी चाहिए। तो ये है हमारी मेजरमेंट की स्पून्स और मेजरिंग कप्स। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, जैसे केक वगैरह या कई चीज़ों में इनकी ज़रूरत पड़ती है हमें, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो खैर मेरा काम चलता ही नहीं है। इनफैक्ट मैं तो जब खीर भी बनाती हूँ तो चावल भी इससे नाप के डालती हूँ, तो खीर भी कभी भी गड़बड़ नहीं बनती, मतलब चावल कभी भी ज़्यादा नहीं होता उसमें। तो ऐसे मैंने नाप फिक्स कर रखे हैं, तो ये बहुत कंफर्टेबल आइटम है। तो ये है टर्न टेबल। केक बनाने में इसका यूज किया जाता है, पर अगर आप फ्रिक्वेंटली केक नहीं बनाते हैं तो इस टर्न टेबल की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह आप कोई एक स्टील का डब्बा सा ले लें, स्टील का कंटेनर, और उसके ऊपर एक थाली उल्टी रख लें, तो वो भी यही काम कर जाती है। ना स्मूथ मूव नहीं करती, पर वो अच्छे से मूव कर लेती है। इसी तरह से केक बनाने के लिए ये भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो केक नहीं भी अगर आप बना रहे हैं तो भी ये मुझे बहुत यूज़ आती है। पाइपिंग बैग बोलते हैं इसे। इसमें आपको नोज़ल लगानी होती है, यहाँ पर ये खोलकर यहाँ नोज़ल डालकर इसको आप ऐसे फिक्स करते हैं। तो जैसे मैं श्रीखंड वगैरह बनाती हूँ या अगर हम कोई पुडिंग बना रहे होते हैं तो भी हमें इसमें क्रीम वगैरह डालकर, और अगर शॉर्ट ग्लासेस है तो उसमें इस तरह से हम पाइप कर सकते हैं। तो इसका ज़रूरत सिर्फ केक में ही नहीं और कई जगह भी होता है इसका यूज़। तो ये चीज़ें ज़रूरी, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छे से काम आती है। और टर्न टेबल की जहाँ तक बात करें तो ना खरीदें तो भी चल जाता है। तो ये है पिज़्ज़ा सर्वर। इससे आप पिज़्ज़ा सर्व कर सकते हैं या केक भी सर्व करते हैं। तो ये कोई बहुत काम की चीज़ तो नहीं है, आप परचेस करना चाहें तो आपकी इच्छा है, पर कुछ खास यूज़ नहीं आता ये। इसी तरह से ये टोंग, ये बहुत अच्छा लगता है। आप किसी गेस्ट को जैसे इस तरह कबाब या कोई इस तरह के जो स्नैक्स होते हैं वो इससे पकड़ के सर्व करें तो बड़ा सुंदर लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है। ये स्पैचुला, ये बहुत यूज़ आता है केक वगैरह बनाने में, या मलाई भी आप इससे कुरे दिए तो वो बहुत अच्छे से निकलती है। हर चीज़ में ये बहुत यूज़ आता है, तो ये मस्ट बाय आइटम है।